बेटा ये बताओ कब तक तुम गर्भ में बने रहोगे? बोले पिताजी हम गर्भ ही में रहेंगे। बोले क्यों? बोले हमें पता है कि जैसे ही हम बाहर आए तो माया हमसे लपट जाएगी और माया जैसे ही हमें अपने में समाहित करेगी तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिखा है भूमि पर ढावर पानी और जिम जी बही माया लपटानी। भूमि पर ढावर पानी और जिम जी बही माया लपटानी। जैसे ही जीव पृथ्वी पर आता है वो माया से दूषित हो जाता है। जिस तरह से आकाश में बादलों में पानी कितना स्वच्छ और निर्मल रहता है, लेकिन पृथ्वी के पर पड़ते ही वह दूषित हो जाता है। इसी तरह से जीव भी जब बाहर निकलता है दूषित हो जाता है। इसलिए मैं बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन व्यास जी ने कहा बाहर निकलिए और आप माया से दूर रहिए। तब सुखदेव जी ने कहीं जन्म लिया और जन्म लेकर के चल देते हैं। वही अभी हमने आपको बताया था। तो जीव की बड़ी दुर्गति है संसार में आकर के, क्योंकि गर्भ में भी भगवान का याद रहता है लेकिन उसे कष्ट मिलता है, और लेकिन संसार में तो आकर के बहुत बड़ा कष्ट मिलता है। इतना बड़ा कष्ट मिलता है कि पूरे जीवन कष्ट ही में रहता है। जीव दुखी है और दुख से छूटने का उसके एक ही उपाय है भगवान का भजन करे, पूरे जीवन संकीर्तन करे, जिससे उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। आइए एक भजन सुने जो हमें प्रतिदिन करना चाहिए। भगवान का भजन आप लोग सुने। हेलो 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 श्री राधे। हेलो बोली बाकी बिहारी लाल की जय। हेलो एक छोटी सी अरदास बाके बिहारी के चरणों में सभी लोग लगाएंगे और ताली की सेवा भजन में अवश्य आप लोग करिएगा। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। लड़का पकड़ लेगा वो मानसून दे दो तो कहना अरे कि श्याम तेरे मिलने का अरे कि श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। और
श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तो तेरे का सत्संग ही बहाना है। और हे श्याम जब भी तुम बुलाओगे, जब भी तुम बुलाओगे हमें दौड़ के आना है। श्याम तुम बुलाओगे हमें दौड़ के आना है। तुम बुलाओगे हमें दौड़ के आना है। और कहना श्याम से क्या, तुम ही मेरे मातु पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे मातु पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा, ओ तुम ही मेरे माता पिता, और कहना ये दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। अब तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। अब तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। वृंदावन की गलियों में, अरे श्याम श्याम गाँव में, वृंदावन की गलियों में, श्याम गाँव में, और अरे श्याम श्याम गाँव में, राधे राधे गाँव में, राधे राधे आप लोगों को साथ में गाना है। श्याम श्याम गाँव में, राधे राधे गाँव में,
भी तुम बुलाओगे। कौन कौन वृंदावन धाम चलना चाहेगा? दोनों हाथ उठा के बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। अरे जब भी तुम बुलाओगे हमें दौड़ के जाना है। जब भी तुम बुलाओगे जब भी तुम बुलाओगे हमें दौड़ के जाना है। बाबा तेरे चरणों में हमें सर को झुकाना है। जब भी तुम बुलाओगे हमें दौड़ के जाना बोले बाकी बिहारी लाल की और राधा रानी सरकार की। आप लोगों से निवेदन है कि जयकारा थोड़ी तेज लगाओ, दोनों हाथ उठा के बोले बाकी बिहारी लाल की। ऐसे ही कम से कम आसपास के लोग तो सुन ही लें कि हम लोग कथा सुन रहे हैं। राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आप लोगों ने बड़ा अच्छा भजन सुना और भजन ही हमारे जीवन का सार है और तो सब बेकार है। अब आगे कथा में आइए। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को भगवान के अवतारों की कथा बताते हैं। कहते हैं हे शौनको, भगवान का सबसे बड़ा पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में हुआ है। इसके बाद जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र में ले गया था, उस समय वहां से पृथ्वी लाने के लिए दूसरा रूप भगवान ने सूकर रूप का रखा है। आगे भगवान का अवतार तीसरा नारद के रूप में हुआ है। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में, पांचवा कपिल के रूप में हुआ, छठवां अत्रि के गर्भ और अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में हुआ है, सातवां यज्ञ के रूप में, आठवां रेखव देव भगवान के रूप में भगवान का अवतार हुआ है, नववां राजा पृथु के रूप में भगवान का अवतार हुआ है, 10वां मत्स्य रूप और 11वां कच्छप रूप में भगवान ने अवतार लिया है, 12वां धन्वंतरी रूप। जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय धन्वंतरी रूप में पैदा हुए, मोहिनी रूप में भी उसी समय आए और नरसिंह रूप में जब हिरण्यकश्यप बहुत बुरे इस पृथ्वी पर अत्याचार कर रहा था, उस समय नरसिंह रूप में आए। व्यास जी के रूप में भी भगवान आए, राम के रूप में आए, बलराम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, हंस हैग्रीव के रूप में आए और इनका बुद्धावतार भी माना जाता है और आगे कलिक के रूप में अवतार लेंगे। ये भगवान के अवतार बताए। आगे फिर सूत जी बता रहे हैं कि जो हम कथा आपको बता रहे हैं, इस कथा का निर्माण व्यास जी ने क्यों किया। बोले हमने तो ये कथा पढ़ी है, वही कथा हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन ये लिखी तो व्यास जी ने है। बोले व्यास जी ने लिखी क्यों है, ये सुनिए। एक समय व्यास जी ने जब 17 पुराण लिख डाले, 17 पुराण लिखने के बाद भी व्यास जी के मन में असंतोष रहा, बड़े दुखी रहा करते थे, घर में मन नहीं लगता था। अचानक वहां पर नारद जी आ गए। तम विज्ञाय सहिसा प्रतुत्थाय गतम मुनि और पूजयामासि विधिवन्नारदम सुर पूजितम। व्यास जी ने उठ करके देवर्षि नारद जी का पूजन अर्चन किया और बैठ गए। नारद जी को सिंहासन पर बिठाया। नारद जी ने पूछा कि आप उदास और खिन्न मन कैसे बैठे हैं। बोले महाराज, मैंने
17 पुराणों की रचना कर डाली, महाभारत जैसे बड़े पुराण की रचना कर डाली, लेकिन अब भी मेरे मन में असंतोष है। मुझे समझ में नहीं आता है कि संतोष कब मिलेगा। नारद भगवान बोले, मेरे कहने से आप भगवान की बाल लीलाओं का और वर्णन करो। कोई ऐसा पुराण लिखिए जिसमें भगवान की समस्त बाल लीलाओं का वर्णन हो, क्योंकि आप जब ऐसे पुराण की रचना करेंगे तो ये पुराण कैसा होगा, जैसे कि कोई पका हुआ फल जब नीचे गिरता है तो समस्त लोग उसको प्राप्त करके बड़े खुशी होते हैं। उसी तरीके से जब आप पके हुए फल के समान किसी पुराण की रचना करेंगे तो अवश्य आप प्रसन्न होंगे। पका हुआ फल जब गिरता है तो टूट फूट भी जाता है, लेकिन जब आप ऐसे आनंदमयी भागवत पुराण की रचना करेंगे तो निश्चित आप कृतकृत हो जाएंगे। इसके कहने पर व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना की है। वास्तव में नारद जी हो चाहे अन्य संत हो, ये जीव और परमात्मा के मिलन का जो एक प्रक्रिया है, ये साधुओं का काम है। ये बिचौलिए के समान साधु होते हैं। जैसे अपने विवाह शादी में कोई बीच वाला एक होता है बिचौलिया, वो विवाह जब करवाता है तो जब वर पक्ष के यहां पहुंचता है तब लड़की की बड़ी पढ़ाई करता है। बोले लड़की के बारे में हम क्या बताएं, लड़की तो साक्षात लक्ष्मी है, बोलना नहीं जानती है, हमने कभी उसकी आवाज नहीं सुनी है। ये कौन कह रहा है? बिचौलिया। इसके बाद सिलाई भी कर लेती है, पढ़ाई में बहुत निपुण है, संगीत विद्या में भी निपुण है, और अगर उसके हाथ के बने आपने भोजन कर लिए तो कुछ पूछो मत। ये लड़की की बड़ाई करता है। और वही बिचौलिया जब लड़की वाले के घर आता है तब लड़की की बड़ाई करता है। क्या कहता है कि लड़का तो बिल्कुल देवता मिल गया तुम्हें। बोले अच्छा। बोले शराब को दूर रहा, बीड़ी सिगरेट कभी देखता भी नहीं है, माता पिता की बहुत अच्छी सेवा करता है, ऐसा सदाचारी लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। और इस तरह से बिचौलिया पति और पत्नी का संयोग कर देता है। इसी तरह से साधुओं की गति होती है कि जब जीव के पास साधु आते हैं, किसी मनुष्य के पास आते हैं, प्राणियों के पास आते हैं, तब भगवान की बड़ी प्रशंसा करते हैं। बोले तुम क्यों दुखी बैठे हो? ये बताओ, द्रौपदी की आवाज भगवान ने सुनी थी कि नहीं सुनी थी? सुदामा पर दया की थी कि नहीं की थी? ये बताओ, गजेंद्र जब दुखी हुआ था भगवान नहीं आए थे? इसलिए भगवान का ध्यान करो, तुम्हें जीवन में कष्ट मिलने वाला नहीं है। और इसी तरीके से भगवान की ओर जोड़ता है। और जब संत भगवान के पास पहुंचते हैं, कोई भी संत हो, नारद बाबा मान लो, तो क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैं अभी मृत्यु लोक में गया हुआ था, मैंने मृत्यु लोक में समस्त मनुष्यों को अन्याय प्रकार के दुखों से दुखित देखा है। हे प्रभु, उनके उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। ये संत के कर्म है, भगवान से संसार के लोगों की दुख अर्थात व्यथा बता रहे हैं और सांसारिक लोगों से भगवान की कथा बता रहे हैं। ये संत का काम होता है। लेकिन ये बताओ, बिचौलिया चाहे जितना होशियार हो, चाहे जितना होशियार हो, चाहे नारद बाबा हो और चाहे दूसरे बाबा हो,
लेकिन अगर अपने तुम लोग बिल्कुल गड़बड़ हो तो कैसे पहुंच जाओगे। एक पंडित जी के 4 थे बच्चे, शादी के बिचौलिए की बात बता रहे हैं। तो चारों में एक कमी थी, बड़े सुंदर बच्चे थे, पढ़ने में भी बहुत होशियार, रूप रंग के बड़े सुंदर। अब क्या बताया जाए उनके रंग के बारे में, बिल्कुल ही लगे कि भगवान ही, स्वरूप इतना अच्छा, कोई सांवला कोई गोरा, लेकिन थोड़ी सी कमी थी तो उनकी शादी तो हो गई। और जिसके पास पहुंचे तो बोले ऐसा करो तुम शादी सबकी करवा देते हो, हमारे बच्चों की भी करवा दो। बोले हम करवा देंगे, हमारा तो बाएं हाथ का खेल है। बोले लेकिन एक कमी है हमारे बच्चों में। बोले क्या? बोले कोई हकलाता है, कोई तुतराता है, ये कमी है। बोले अच्छा। अब हमने बताया कि बिचौलिए भी बहुत होशियार होते हैं, इतना बढ़िया हिसाब बनाते हैं कि वो बातें ही नहीं आने देते हैं। तो बोले ऐसा करना, हम शादी वाले लाएंगे, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, शादी तो करवा ही देंगे, हम ऐसे वैसे नहीं हैं। लेकिन बच्चों से एक बात कह देना कि जब हम शादी वाले लेके आए तो बोले कतई नहीं, होगी तो ठीक है और ना हो तो ठीक है, लौट जाएंगे वो, लेकिन बोले कतई नहीं। और बोलेंगे और वो हकलाएंगे तो उत्तरी भाषा में बोलेंगे तो फिर दुष्प्रचार हो जाएगा, फिर शादी हम नहीं करवा पाएंगे। इसलिए बोले ना पसंद आए, लौट जाने दो। बोले ठीक है। पिताजी ने अपने बच्चों से कह दिया कि आज शादी वाले आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनो, अपने अपने कामों में व्यस्त रहो, लेकिन बोलना मत और ना पास आना, दूर ही से ऐसे काम करते हुए दिखाई देना कि जो शादी करने वाले आए बड़े तुमसे मोहित हो जाएं, प्रलोभित हो जाएं कि बच्चे बड़े बढ़िया मिल गए। लेकिन जब अपनी कुमति होती है तब संत लोग कितनी बढ़िया कथा सुनाए, लेकिन अपने को अच्छी नहीं लगती है। हमें ये लगता है कि हम इन संत से ज्यादा होशियार हैं, अपने मन की करते हैं, फिर नहीं मानते संत। बोले पंडित जी कहते होंगे ये ऐसी खुदे हैं, ये ऐसा तमाम बातें, हमें लगता है ये हमें गलत रास्ता बता रहे, चूतिया बता रहे हैं। तो एक दिन जब वो विवाह वाले आए और अचानक पिताजी चले गए कहीं बाहर काम से। अब बच्चे बड़े पहले से तैयारी थी कि शादी वाले आ रहे हैं, अब बड़े सुंदर नहा धो के और बहुत अच्छे तैयार हो गए, कपड़े भी अच्छे पहन लिए। बच्चों की माता जी थी, वो उनसे मेहमानों से बातचीत करने लगी, लेकिन बच्चों को चैन न पड़े। बोले अपन लोग तो इतने सुंदर हो, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया बोलने से। चलो ठीक कोई बात नहीं, लेकिन छाती तक उनके मन में आवे कि हम भी कुछ बोले। बड़ी बड़ाई करी जो बच्चों को देखने आए थे। बोले हमें शादी मंजूर है, बच्चे बड़े सुंदर हैं, ऐसे बच्चे आज तक हम अपनी बिटिया को देखने गए आज तक नहीं मिले। तो एक बड़ा बड़ा बोला वही घूम रहा था, बोले अभी हमारा टन्नन बन्नन तो भव ही नहीं है, तुमने टाले तो। अब उस शादी वाले एकदम विस्मित हो गए, बोले तुम्हारा भला हो जाए, एक चश्मे हटला। चलो 3 ठीक है, एक खत्म करो, 3 की शादी कर देना। मन में कहा, किसी से कहा कुछ नहीं, लेकिन दूसरे वाले ने ये समझा कि कुछ गड़बड़ी हो गई, तो बोला पहले वाले से, बोले टुक 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 टुक। चले गए दूसरे भी काम से। बोले अरे इनके घर कुछ ऐसी आनुवांशिक पद्धति है कि गिद्धो हकला बिल्कुल तो तराए रहे। अब बचे तीसरे बोले लगे हाँ ज्यादा देर नहीं, कथा में देर लगा रही है, वहां इतनी देरी नहीं हुई, सेकंडों में सब काम हो गया। और बिल्कुल
उसको पसंद आ गए थे। तीसरा बोला पिटारी ने टाटा ही दी। शादी वाले बोले बेकार है, ये पर लोग परेशान थे, ये तो पूरा अवा का अवा ही बेकार है। चलो एक बच्चा एक ही का कर देना, और इसका भी अपन पूछ के पता लगा लेना और इसका कर देंगे। तो चौथा बोला टपटे बढ़िया थम ही रहे, हम बोले ना। बोले जय हो भगवान की, इनकी शादी नहीं। लौट गए। ऐसे ही हमारे लोगों का हाल है कि कोई साधु पंडित जी आते हैं और बढ़िया बढ़िया उपदेश करते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि इनसे ज्यादा तो हम ही होशियार हैं। ये कुछ अपनी चुनौती नौती के लिए ज्यादा मतलब प्रयास कर रहे हैं। पंडित जी तो बढ़िया थे, लेकिन उसमें जो भी चढ़ाना हो बड़े जल्दी हिसाब से उठाते थे। हमें समझ में नहीं आई बात, सब बुद्धिमान बनते हैं। तो भगवान से मिलन होने में भी देर लगती है। आगे सूत जी थोड़ी महाभारत की संक्षिप्त कथा शौनक आदर्शियों को बता रहे हैं। पहले 2 बार भगवान का नाम, फिर आगे महाभारत की कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूत जी कहते हैं यदा तु राजा स्वसुतान साधु पृष्ठ धर्मेण विनिष्ट दृष्टि भ्रातुर्विशिष्ट सुतान बंधून प्रवेश लाक्षा भवने ददा। बोले हम परीक्षित जी के परिवार की कथा का थोड़ा वर्णन कर रहे हैं।